ऐसा नया ऑप्शनल जिसके बारे में हर स्टूडेंट बात कर रहा है, एक ऐसा ऑप्शनल जो हर स्टूडेंट को बहुत फैसिनेटिंग लगता है और एक ऐसा ऑप्शनल जिसमें स्टूडेंट 70 on 70 भी ला सकते हैं। वो और कोई नहीं, साइकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एंड इसी स्टडी ऑफ माइंड को करते करते बच्चों का खुद का माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया है कि भाई कैसे करना है सिलेबस कवर, कितना है, कैसे पढ़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। भाई साइकोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हर स्ट्रीम्स में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एंड उसको देखते हुए हमारे बच्चों की इतनी डिमांड थी, और ऐसा हो सकता है क्या कि हम उसको पूरा ना करें। इसको देखते हुए भाई साइकोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, उसके अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड ओवरऑल हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है आपका सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ ऑफिशियल सिलेबस, जिसके अंदर हमें हर चैप्टर की वेटेज गिवन है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो आपका 13 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जो अगेन आपका 13 मार्क्स का है। फिर आपका आता है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो आपको 9 मार्क्स का पेपर में टोटल आएगा। फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो अगेन आपको 12 मार्क्स का मिलेगा। फिर आपका आता है थेराप्यूटिक अप्रोचेस, जो है 9 मार्क्स का। फिर आपका आता है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जो है 8 मार्क्स का। फिर आपका बनता है लास्ट में सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, अगेन 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। टोटल आपका ये 70 मार्क्स का जो है पूरा पेपर रहने वाला है। एंड मैं ये कहती हूँ कि थ्योरी में 70 मार्क्स आपके साइकोलॉजी में बहुत आराम से आ जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो चलिए भाई, अब इन सारे यूनिट्स को एक बार ही अच्छे से चैप्टर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हम समझते हैं कि किस तरीके से हर एक इंसान हमसे अलग है, एंड उनकी इंटेलिजेंस क्या होती है, किस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, साथ ही साथ हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक एबिलिटीज को समझते हुए हम आगे चलते हैं, एंड उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी, यानी चैप्टर नंबर 2। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आपके बारे में बताता है कि आप कितने अलग है दूसरे इंसान से, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके अंदर ट्रेट्स आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट कवर करेंगे, जैसे कि हम सबके फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब एक बार हम पर्सनालिटी को समझ जाएंगे, फिर हम पर्सनालिटी टेस्ट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 ये है कि हम खुद को समझते हुए, दूसरों को समझते हुए इतना परेशान हो जाते हैं कि लाइफ में आने लग जाता है स्ट्रेस। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम लोग स्ट्रेस को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस और हेल्थ हमारी रिलेटेड होती है, एंड किस तरीके से जो स्ट्रेस है वो हमारी इम्यून सिस्टम पे बहुत फंक्शन करता है, बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस भी हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ते पढ़ते अब क्योंकि इतना स्ट्रेस आ चुका है तो भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी तो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल जो दिमागी बीमारियाँ पहले होती थी उनको किस तरीके से पोजेशन बोला जाता था, तो थोड़ा एंशियंट पार्ट पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ हम आ जाएंगे कि आज के टाइम पे किस तरीके के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो आएगा हमारा थेराप्यूटिक अप्रोचेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर साइकोलॉजी स्टूडेंट का फेवरेट होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड थेराप्यूटिक अप्रोचेस। ये दो चैप्टर्स हैं, आपको बताएंगे कि किसी को डिसऑर्डर हुआ है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। राइट, इस ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके की थेरेपीज, जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी, जैसे कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। एंड हम ये भी सीखेंगे जो मेंटली इल लोग होते हैं उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेशन, उनकी किस तरीके से सहायता और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद हम जब अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। क्या ये वही एटीट्यूड है जो आप अपने दोस्तों को दिखाते हो, अपने घर वालों को दिखाते हो, या किसी और को दिखाते हो? नहीं, ये वो एटीट्यूड नहीं है। यहाँ हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा क्या इवैल्यूएशन रहता है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी ग्रुप को लेके। ये हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो एटीट्यूड है ये बनता है, चेंज होता है, और किस तरीके से हमारे बिहेवियर में ये दिखता है। जब हम खुद को एक सोसाइटी में रहना सीख जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, कौन से हमारे मेन ग्रुप्स होते हैं, एंड कौन कौन से हमारी स्टेजेस होती हैं किसी भी ग्रुप को बनने के लिए। तो भाई ये था हमारा डिटेल सिलेबस, वेटेज मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू करी जाए
तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है वी वांट साइकोलॉजी क्लासेस, और उसे देखते हुए बहुत ही जल्दी क्लासेस शुरू करी जाएंगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।